आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है दिल्ली एनसीआर में कि 2 महीने के अंदर शेल्टर में उनको भिजवाया जाए। बाकायदा सरकार को आदेश दिया है, क्योंकि ऐसे में जो एनजीओ काम कर रही हैं इस पर कुत्तों को लेकर, हमारे साथ में फरीदाबाद में है प्रीति दुबे हैं, खुद एम्बुलेंस से अगर ऐसे कोई घायल कुत्ता होता है या और कोई किसी को बीमार होता है तो उसको भी अपने शेल्टर तक ले जाती हैं। उनसे बात करते हैं, चूँकि अब ऑर्डर आया है 2 महीने में सरकारों को काम करना है। आपसे बात करेंगे, चूंकि आप जिक्र कर रहे थे कि पिछले 10 सालों से आप इस पर काम भी कर रहे हैं, अब ऑर्डर आ गया है 2 महीने में काम करना, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए 10 साल हो गए हम लोगों को। हमने ही पहले फोकस किया था स्टरलाइजेशन, रेबीज वैक्सीनेशन। नगर निगम को सपोर्ट करना चाहिए। उससे पहले आज तक नगर निगम ने कभी भी स्टरलाइजेशन पे और वैक्सीनेशन पे रेबीज को कंट्रोल करने के लिए कभी फोकस नहीं किया। अब कहीं ना कहीं लैक जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, हम कहीं ना कहीं उस चीज़ से सहमत नहीं है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं सरकार, नगर निगम जिम्मेवार है डॉग बाइटिंग पे। अगर नगर निगम में हम कॉल करते हैं डॉग बाइटिंग बढ़ रही है या यहाँ कुत्ता पागल हो गया है, तो उनके पास सिर्फ एक ही एनजीओ है काम करने के लिए, टीम नहीं है। टीम एमसीएफ के पास भी होनी चाहिए। एमसीएफ के पास भी एक वेटनरी डिपार्टमेंट होना चाहिए जो कि हर क्षेत्र में होता है। अगर कहीं डॉग बाइटिंग हो रही है तो उसे पकड़ के लाया जाए, उसे एक आइसोलेशन में रखा जाए, कुत्ता क्यों बाइट कर रहा है। वैक्सीनेशन हर एक सरकारी अस्पताल में अवेलेबल होना चाहिए, ताकि जितने भी लोग डॉग्स को लेके जा सके, स्ट्रे एनिमल्स को अपने आप। रेबीज वैक्सीनेशन में अवेलेबल ही नहीं होती है। लोग अपनी जेब से कितना करेंगे, लोग अपनी जेब से कितनी स्टरलाइजेशन कराएंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि जो आदेश आए हैं अब सरकार को उस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि 2 महीने का वक्त भी दिया है। लगता है आपको कि ये काम पूरा कर पाएगी सरकार, या जो भी एमसीएफ का आप जिक्र कर रहे हैं? जब सरकार एक गली में जो डॉग है बाइट कर रहा है या स्टरलाइजेशन है, जब उस पर ही काम नहीं कर पा रही, उस पर ही कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाई है, तो 2 महीने सिर्फ उनको दिए गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि इतने सारी आबादी है स्ट्रे डॉग्स की, इनके पास कैचर्स नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये सफल नहीं हो पाएंगी चीज़ें। अगर फरीदाबाद की हम बात करें, जैसा कि आपने जिक्र किया लंबे वक्त से आप काम कर रहे हैं, कितने ऐसे स्ट्रे डॉग हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये हैं, और समाधान क्या लगता है आपको? समाधान सिर्फ इसका यही है, जितने भी एनजीओज काम कर रहे हैं फरीदाबाद के अंदर एनिमल्स को लेके, उनको एनकरेजमेंट मिलना चाहिए, ताकि नगर निगम, अगर उनके पास व्यवस्था नहीं है स्ट्रे एनिमल्स के लिए काम करने के लिए, स्ट्रे कैटल्स के लिए काम करने के लिए, जो एनजीओ काम कर रहे हैं उन्हें एक एनकरेजमेंट मिलना चाहिए, उन्हें एक अमाउंट मिलना चाहिए कि जितना वो और काम कर सके। क्योंकि एनजीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के एनजीओज भी काम नहीं कर पाएंगी। मतलब आप कह रहे हैं कि एक अकेले सरकार के बूते नहीं है ये, इसमें लोगों की जनभागीदारी भी जरूरी हो। बिल्कुल, क्योंकि स्ट्रे एनिमल्स जो हैं वो सोसाइटी के हैं, सोसाइटी का पूरा हिस्सा है। और डॉग्स जो हैं वो डोमेस्टिक एनिमल्स में आते हैं, वाइल्ड लाइफ में बिल्कुल भी नहीं आते हैं। और एक डॉग से सिर्फ रेबीज नहीं बढ़ रहा है, और भी एनिमल्स है। डॉग्स देखो, बंदरों को सोसाइटीज़ में आने के लिए रोक रहे हैं। अगर आप सारे डॉग्स को उठा के बंद कर देंगे तो मंकीज़ का सोसाइटी में आना भी शुरू हो जाएगा, कैट्स का शुरू हो जाएगा। तो डॉग बाइटिंग रोकने के बजाय आप मंकी बाइटिंग शुरू कर देंगे, तो उसको कहाँ तक रोक पाएंगे आप। बिल्कुल, ये थी हमारे साथ में प्रीति दुबे जो एनजीओ चला रही हैं, और ख़ास तौर से जो स्ट्रे डॉग हैं उनको लेकर उनका साफ तौर से कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, लेकिन सरकारों को इस पर काम करना पड़ेगा, और एक अकेले सरकार के बूते नहीं, इसमें जन भागीदारी की भी ज़रूरत है।